ओके, सबका ओके। यस रेशमा, आपको कुछ इंस्टॉलेशन में दिक्कत आया? नहीं, हो गया मेरा। हो गया, ओके ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स? कुंदन, ओके कुंदन ट्राई करना बाकी है, कुणाल का इशू है, फाइन। पूजा का हो गया। व्हाट अबाउट यू राधिका? मेरा भी बाकी है अविनाश, मैं ओके आज करती गुड, हूँ। राइट। श्रुति? मैंने सिलेनियम और क्रोम का किया, बट मेरे को जार का थोड़ा समझा नहीं था। ओके, जार का नहीं समझा है। ओके, शुड वी? मतलब वो जो आप बोल रहे हैं कि जार 3.1 वो डाउनलोड करना है क्या, मतलब फिर ऐसे? एक्सट्रैक्ट करना है उसको, यस। जैसे आप पहले क्या करो, सिलेनियम 4 जो है उसी को ट्राई करो, राइट। हाँ। ये जो सिलेनियम 4 हो गया ओके। है, जैसे कि ये सिलेनियम जावा हाँ, वो हो गया। 4.1.0 ये डाउनलोड हो गया, इसको एक्सट्रैक्ट करो। ये हो गया। एक्सट्रैक्ट हो गया तो ऐसा फोल्डर बना होगा आपका, करेक्ट। इसको ओपन करके देखो। हाँ। इस ओपन करोगे तो इसमें जार फाइल्स दिखेंगी, एंड जार फाइल्स नथिंग नथिंग बट द जावा फाइल्स, ठीक है। जार फाइल्स ओके। मतलब जावा फाइल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे फाइल्स हमें ज़रूरी है, ये भी। और लीप अगर फोल्डर है तो इसमें इसके अंदर है तो ये भी फाइल्स की ज़रूरत है। तो इसको बिल्ड पाथ कैसे करोगे आप लोग, सब लोग अच्छे से समझो, फिर से एक बार देख लेते हैं हम। तो फिलहाल ओके, लेट मी डू वन थिंग, मुझे सबसे पहले इसको रिमूव करने दो। तो हम बिल्ड पाथ में जाएंगे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाएंगे और लाइब्रेरीज पे जाएंगे। फिलहाल आप लोग क्या करोगे, ओके, जस्ट लेट मी रिमूव इट। मैं जैसे ही रिमूव कर दूंगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ये सारी फाइल हट जाएंगी, करेक्ट। सो आपका कुछ हाँ। इस तरीके से दिखेगा फ्रेशली। सो यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज पे क्लिक करो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर ऐड हाँ। एक्सटर्नल जार्स पे क्लिक करो। ऐड एक्सटर्नल जार्स पे जाओगे तो उस फोल्डर पे जाओ जहाँ से आपको लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। सो दिस इज़ माई फोल्डर हाँ। जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। कंट्रोल ऑल, कंट्रोल ऑल हाँ। करोगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, राइट। हम्म। इस फोल्डर को कंट्रोल क्लिक करो, ये अनसिलेक्ट हो जाएगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। और इसको ओपन हम्म। कर देंगे। जैसे ही ओपन कर देंगे ये फाइल्स ऐड हो गई यहाँ पे, राइट। अभी तक ऐड नहीं हुई ओके। है, जस्ट उसने अटैच किया है। अगेन क्लिक ऑन इट, बिकॉज हमारा लीव फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है वो मिसिंग है। अगेन डू वन थिंग, कंट्रोल ऑल करो, ओपन करो, ये सारी जो न्यू फाइल्स है वो अटैच हो गई। सो वंस ऑल दिस हम्म। फाइल्स आर अटैच्ड, यहाँ पे अप्लाई एंड ओके कर दो। जैसे आप अप्लाई एंड ओके कर दोगे, विद इन अ मिनट, सॉरी विद इन अ सेकेंड, आप देखोगे तो यहाँ पे रेफरेंस लाइब्रेरीज ऐड हो जाएगा आपका। वंस इट इज ओके अटैच्ड, अविनाश। रेफरेंस लाइब्रेरीज अटैच हो गया। एक स्क्रिप्ट क्रिएट करो, सेट प्रॉपर्टीज, और उसमें आप ये वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर की दे दो, उसका पाथ दे दो, वैल्यू दे दो। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्राउजर को लॉन्च करके देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गॉट इट? ट्राई इट। ऑलरेडी आई हैव गिवन द स्टेप्स ओके इन अविनाश। नोटपैड एज वेल, या फिर वीडियो को रेफर करो, या फिर किसी का हेल्प ले लो जिन्होंने भी किया, जैसे पूजा का हो गया है, आई थिंक आदित्य ऑल्सो हैव डन दिस, सौगात है, जिसका भी हो गया उनसे हेल्प ले लो, या फिर रेशमा है जिनका हो गया, चेक इट। हाँ अविनाश। ओके, ऑल राइट, यस, फाइन। थैंक सो यू। गाइज, लेट्स you know go ahead, we will not like okay, if you have still have any questions, let me know guys। कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो let me know, we will definitely discuss on this topic। कभी भी अगर आपको क्वेरी आता है तो let me know personally, और पिंग कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ वन थिंग जो हमने किया है, सिलेनियम हमारा अटैच्ड हो गया। अभी हमें स्क्रिप्ट करना स्टार्ट करना है। सो स्क्रिप्ट करने से पहले कल हमने देखा था कुछ सिलेनियम का आर्किटेक्चर, राइट एवरीवन। सिलेनियम का आर्किटेक्चर हमने देखा था कि सिलेनियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। सो ओके, लेट मी लेट्स डायरेक्टली गो ऑन दैट टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ओके guys, so like this is the topic which we have done yesterday, right everyone? ये टॉपिक यस, था जो यस। हमने किया था। सो द
फर्स्ट थिंग हमने देखा था कि इसको हम क्या बोलेंगे, हायरार्ची बोलेंगे, कि सेलेनियम की हायरार्ची एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है। सो दिस इज द हायरार्ची ऑफ सेलेनियम। कोई लोग इसको सेलेनियम का आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, बट हम इसको आर्किटेक्चर नहीं बोलेंगे, हम सेलेनियम का आर्किटेक्चर सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ये सेलेनियम आर्किटेक्चर का एक पार्ट है, बट दिस इज नॉट सेलेनियम आर्किटेक्चर। सेलेनियम आर्किटेक्चर हमें पढ़ना है। सो दिस इज योर सर्च कॉन्टेक्स्ट। सर्च कॉन्टेक्स्ट, फिर हमारे पास वेब ड्राइवर है, हमारे पास रिमोट वेब ड्राइवर है, एंड वी हैव दिस डिफरेंट क्लासेस, राइट। सो ये जो सर्च कॉन्टेक्स्ट है, इट इज अ इंटरफेस, ये इंटरफेस है। सो ये इंटरफेस की सारी मेथड यहाँ पे आ जाती है वेब ड्राइवर के अंदर, राइट। यहाँ पे एक्चुअली डाउन एरो ही होना चाहिए था, अगर आपको नहीं समझता है यू कैन राइट डाउन एरो इज वेल, बट मैंने यहाँ पे अप एरो करने का रीजन क्या था, इट डजंट मीन कि यहाँ से आप यहाँ पे जा रहे हो, नो, यू आर कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर, डाउनवर्ड्स ही आ रहे, बट ऊपर एरो करने का रीजन था कि ये अपकास्टिंग हो रहा है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए, आपको ये याद रखना चाहिए, इसीलिए मैंने उस एरो को उल्टा दिखा है, राइट। सो सर्च कॉन्टेक्स्ट इज द सुपर मोस्ट इंटरफेस गाइस। ये हम सिंपली बोलेंगे कि सर्च कॉन्टेक्स्ट इज द सुपर मोस्ट इंटरफेस इन सेलेनियम। Everyone, in Selenium hierarchy, what we can say, search context is the supermost interface. Got it? Everyone, understand this very carefully. Search context is the supermost interface, and ये जो supermost interface है, तो ये अगर interface है, it means कि यहाँ पे कुछ methods define होगी, और वो method कैसी होगी, abstract होगी कि non abstract होगी? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, राइट। ये सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगी। सो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ से आ जाएगी वेब ड्राइवर के पास। सो ये एक्सटेंड करेगा, मतलब सर्च कॉन्टेक्स्ट, ये जो इंटरफेस है इसको हम एक्सटेंड करेंगे वेब ड्राइवर में। तो नाउ अगेन वेब ड्राइवर इज ऑल्सो अ इंटरफेस। तो वेब ड्राइवर की अपनी भी खुद की मेथड्स है, इसके अलावा वेब ड्राइवर के पास सर्च कॉन्टेक्स्ट की मेथड भी आ चुकी है। सो ऑल आर प्रेजेंट हियर। ये वेब ड्राइवर के पास इस इंटरफेस में हमारी अभी मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल है। सो गाइस, हमने एक कॉन्सेप्ट करा था कल, जस्ट अ मिनट, वी हैव सीन दिस टॉपिक यस्टरडे कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सो ऑब्जेक्ट हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, कि हमने सबसे पहले ट्राई किया था क्रोम ड्राइवर। हमने किस तरीके से ट्राई किया था, क्रोम ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। am I correct everyone? हमने इस तरीके से ट्राई किया था गाइस। सबसे पहले हमने क्रोम ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ये हमने ट्राई किया था। तो जब हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रोम ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, तो इससे क्या होता है, ये जो रिमोट वेब ड्राइवर है ये पिक्चर से हट जाएगा। पहली बात गाइस समझो, यहाँ पे अगर मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया है क्रोम ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, अगर मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्रोम ड्राइवर क्या करेगा, ये जो क्रोम ड्राइवर इंटरफेस है, क्रोम ड्राइवर जो क्लास है, ये क्रोम ड्राइवर मेरा क्लास है, यहाँ पे क्रोम ड्राइवर, इसका ऑब्जेक्ट जो है मेरा ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो मैं इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ये बेसिकली क्रोम ड्राइवर जो है ये मेरा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं ये जो ड्राइवर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इस ड्राइवर ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मैं गाइस, आप एक बात समझो कि इसको अगर मैं करूंगा क्रोम ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, अगर मैंने इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर डायरेक्टली मैंने इसको एक्सेस करना चाहा, वेब ड्राइवर को अगर एक्सेस करना चाहा, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आप समझो कि सर्च कॉन्टेक्स्ट से ये सारी की सारी मेथड कहाँ पे आ जाएगी, वेब ड्राइवर के पास आएगी। और ये जो वेब ड्राइवर है, अभी वेब ड्राइवर के पास अपनी खुद की मेथड है और सर्च कॉन्टेक्स्ट की मेथड है। इन सारी मेथड्स को कंप्लीट कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये
क्रोम ड्राइवर इंप्लीमेंट करेगा, करेक्ट एवरीवन। ये सर्च कॉन्टेक्स्ट जो है, सर्च कॉन्टेक्स्ट एंड वेब ड्राइवर जो है, इन सबकी मेथड्स को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? क्रोम ड्राइवर करेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। एंड सेकेंड, अगर आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो वेब ड्राइवर, ओके, लेट मी राइट इट डाउन समवेयर हियर। अगर आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो वेब ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, इस तरीके से भी आप जनरली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। सो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, या फिर ये दूसरा तरीका है। जब मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं ना गाइस, एक बात समझो, मैं क्रोम ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, अगर मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, सो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं सिर्फ टेस्टिंग किस पे कर सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ कौन से ब्राउजर पे कर सकता हूं? एवरीवन, अगर मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, इस तरीके से क्रोम ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, अगर मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ड्राइवर को अगर मैंने असाइन करना चाहा, इसको परफॉर्म करना चाहा, तो इस ड्राइवर को इंप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है गाइस? क्रोम ड्राइवर कर रहा है। तो इस केस में सिर्फ क्रोम ब्राउजर पे आपकी टेस्टिंग होगी। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग ये टॉपिक सीखा था आप लोगों ने, और हमने डिस्कस भी किया था मंडे के दिन, याद रहेगा कि एक ही टाइप ऑफ टेस्टिंग हम अलग अलग ब्राउजर पे करेंगे तो उसको क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग बोलते हैं। अगर मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये स्पेसिफिक टू वर्क किससे करेगा? किसके लिए वर्क करेगा? क्रोम ड्राइवर के लिए करेगा। ये मतलब क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए काम नहीं आएगा। बट अगर आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, अपकास्ट करोगे, मतलब देखो अपकास्ट मतलब क्या होता है, पहले ही वेब ड्राइवर से सारी की सारी मेथड कहां पे आ गई है? रिमोट से कहां पे आ चुकी है? क्रोम ड्राइवर में आ चुकी है। तो अपकास्ट में क्या होता है, जो मेथड वेब ड्राइवर की सारी मेथड जो ऑलरेडी इस चाइल्ड क्लास में आ चुकी है, चाइल्ड क्लास से फिर से कहां पे जाएगी? वेब ड्राइवर में जाएगी। देखो यहाँ पे वेब ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ये फिर से यहाँ पे जाएगा। ये अपकास्ट किया हमने यहाँ पे वेब ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो जब हम ये अपकास्ट करेंगे वेब ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, अगर हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना ड्राइवर, दिस ड्राइवर ऑब्जेक्ट गाइस, ये वाला जो ड्राइवर ऑब्जेक्ट है ये किसी पे भी काम करेगा। ये सिर्फ क्रोम ड्राइवर पे काम करेगा ऐसा नहीं है, ये किस पे भी काम कर सकता है, मतलब फायरफॉक्स पे भी कर सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर पे भी काम कर सकता है, सफारी पे भी काम करेगा, ओपेरा पे भी काम करेगा, है ना, एज पे भी काम करेगा, इन सारी ब्राउजर पे काम करेगा। कौन? ये वाला अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो इसमें इंटरव्यू पे बहुत क्वेश्चन आते गए। ये इंटरव्यूअर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ऐसे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और आप ऐसे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, बट हम ये वाला मेथड नहीं देखेंगे गाइस, इसको भूल जाओ, फिलहाल के लिए भूल जाओ, ओके। बट स्टिल आई एम कीपिंग दिस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैं इस तरीके से क्रोम ड्राइवर क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैंने क्रोम ड्राइवर क्लास का ही रेफरेंस लिया और उसी का अगर मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया, तो ये स्ट्रेट अवे हम यहाँ पे कोई कास्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं क्या गाइस? यहाँ पे इस केस में मैं इसका ऑब्जेक्ट जब क्रिएट कर रहा हूँ, इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं कोई कास्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ क्या? टेल मी। नॉट एट ऑल एवरीवन। कास्टिंग का कॉन्सेप्ट याद है ना, लास्ट 2 वीक्स बैक शायद हमने ये कास्टिंग कॉन्सेप्ट करा था बिफोर स्ट्रिंग। सो यहाँ पर अगर मैंने सिंपली गाइस एक चीज समझो कि मैंने अगर क्रोम ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर यूज किया है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ड्राइवर ऑब्जेक्ट है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ किसके लिए काम करेगा? क्रोम के लिए।
बट जब हम इसको अपकास्ट करेंगे गाइस, क्रोम ड्राइवर से फिर से अपकास्ट करेंगे वेब ड्राइवर पे, और ये वेब ड्राइवर के थ्रू अभी हम यूज कर रहे हैं, वेब ड्राइवर के थ्रू वेब ड्राइवर की और सर्च कॉन्टेक्स्ट की सारी मेथड जब यूज कर रहे हैं, तो ये वाला जो हम यूज कर रहे हैं वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी अपकास्ट हो चुका है, और यहां से अभी हम यूज करने वाले हैं इसे। अगर हम लोग यहां से यूज करेंगे तो ये फायरफॉक्स ड्राइवर पे भी काम करेगा, आई ड्राइवर पे भी काम करेगा, ओपेरा पे भी काम करेगा, किसी भी ड्राइवर पे काम कर सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? गाइस नहीं समझेगा तो बोलना, बट सिंपली गाइस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, बट ये वाला अगर हम लोग क्रोम ड्राइवर का रेफरेंस लेंगे तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ किस पे काम करेगा, आपके क्रोम ब्राउजर पे काम करेगा। और अगर हम लोग अपकास्ट क्रिएट करके वेब ड्राइवर इंटरफेस के थ्रू अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या रहेगा, ये आपको क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग अलाउड करेगा गाइस। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ड्राइवर का, दैट इज वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। यहाँ पे आप लोग क्रोम ड्राइवर का कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो, बट आप अपकास्ट कर रहे हो वेब ड्राइवर इंटरफेस को, आप अपकास्ट कर रहे हो वेब ड्राइवर इंटरफेस को। जब आप क्रोम ड्राइवर से वेब ड्राइवर को अपकास्ट करोगे, उस केस में सब लोग याद रखो गाइस कि जब आप वेब ड्राइवर को अपकास्ट करोगे तो ये वेब ड्राइवर फायरफॉक्स, क्रोम, आई, एज, ओपेरा, सफारी, जितने भी ब्राउजर सपोर्ट करेगा, सेलेनियम, वो सारी की सारी ब्राउजर पे काम करेगा। तो इससे क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग पॉसिबल है, और इससे क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? अविनाश, यस आदित्य। ये वेब ड्राइवर जब हम लोग यूज करते हैं तो इन दैट केस अगर क्रोम ड्राइवर के जगह पे अगर दूसरा ये यूज करना है, फॉर एग्जांपल जैसे फायरफॉक्स ड्राइवर, तो एंड में ओके, तो एंड में फायरफॉक्स आएगा। यस, बट फायरफॉक्स को नाम है गीको, इसको नाम क्या दिया गया है, ओके, गीको। यहाँ पे आएगा गीको ड्राइवर। गॉट इट? अगर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर करना है तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू आई ड्राइवर, ठीक है। अगर आपको एज यूज करना है तो यहाँ पे आ जाएगा एज ड्राइवर। दैट्स इट। गॉट इट? ओके, क्लियर है आदित्य? यस। और इनका सेपरेट अगर जैसे क्रोम ड्राइवर हम लोग ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे, अगर सेपरेटली बस क्रोम बस यूज करना है, मतलब वेब ड्राइवर से नहीं करना है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना, तो वो जो पहले जैसे क्रोम ड्राइवर का बना था वैसे भी बन सकता है। अगर सिर्फ आपको क्रोम पे ही टेस्टिंग करनी है, बट जनरली इंडस्ट्री में हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ठीक है। सो ये जो ड्राइवर का इंस्टेंस है जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये किसी भी ब्राउजर पे काम करेगा, और इस पे आपको इंटरव्यूअर क्रॉस करेगा गाइस। लेट मी टेल यू, अभी आपको बता दूं, अगर आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यूअर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, अगर आप इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो और इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो आपने इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, ये आपको क्वेश्चन करेगा। सो आपको जस्ट क्या बोलना है गाइस, हियर वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट हम क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट ये क्रोम ड्राइवर के थ्रू हम किसको अपकास्ट कर रहे हैं गाइस, किसको अपकास्ट कर रहे हैं, वेब ड्राइवर को अपकास्ट कर रहे हैं। इफ वी आर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इज अपकास्टेड फ्रॉम वेब ड्राइवर इंटरफेस, अगर वेब ड्राइवर इंटरफेस से अपकास्ट हुआ जहां से अपकास्ट करें वैसा अगर हम लोग ड्राइवर क्रिएट कर रहे हैं, तो दिस ड्राइवर इंस्टेंस या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, इट कैन अलाउ यू टू रन ऑन डिफरेंट ब्राउजर। मतलब इस केस में गाइस ऐसे बोलना है आपको कि इन दिस केस क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग इज पॉसिबल, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग इज पॉसिबल। और इस केस में भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सेम वे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बट यहाँ पे हम अपकास्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग अपकास्ट नहीं कर रहे हैं तो इट मींस
कि ये सिर्फ स्पेसिफिक टू किस पे काम करेगा गाइस एवरीवन, ये किस पे काम करेगा, क्रोम ब्राउजर पे काम करेगा। गॉट इट, गॉट इट। सो कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग कैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हम लोग इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। वी विल नॉट सी दिस। यस, हमें भी पता है कि इस तरीके से क्रिएट हो सकता है, बट हम कैसे क्रिएट करेंगे, इस तरीके से। गॉट इट एवरीवन, सबको क्लियर है एवरीवन? इज दिस क्लियर? कंफ्यूजन किसी को इसमें? नो नो। ओके, सो गाइस हमारा मेजर डिस्कशन का टॉपिक जो था वो हम लोग पहले देखते हैं कि ये जो हमारी हायरार्ची थी। सो सबसे पहला सुपरमोस्ट हमारा इंटरफेस जो है वो इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस है गाइस एवरीवन, ये इंटरफेस कौन सा है, सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस। ये सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस क्या होता है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होगी वो सारी की सारी एक्सटेंड होके एक दूसरे इंटरफेस में जाएंगी। वो इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है गाइस, इट इज वेब ड्राइवर इंटरफेस। नाउ दिस वेब ड्राइवर इंटरफेस इज हैविंग methods of its own as well as methods which are belongs to search context. So search context को जो belong करती है वो सारी की सारी मेथड वेब ड्राइवर में आ जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज वेब ड्राइवर इटसेल्फ इज अ इंटरफेस, वो भी एक इंटरफेस है। तो इट मीन्स कि इनको कंप्लीट करने वाला कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन क्लास चाहिए। सो जब आप रिमोट वेब ड्राइवर को देखोगे तो रिमोट वेब ड्राइवर इज अ क्लास विच वो क्या करेगा गाइस, विच एक्ट्स एज एन इम्प्लीमेंटेशन क्लास। इम्प्लीमेंटेशन क्लास एक्ट करेगा, किसको किसको कंप्लीट करेगा, ये सर्च कॉन्टेक्स्ट के मेथड को भी कंप्लीट करेगा और वेब ड्राइवर के मेथड को भी कंप्लीट करने का काम कौन करेगा, रिमोट वेब ड्राइवर। ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास एक्ट करेगा गाइस। सो जैसे ही आपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास इसने सर्च कॉन्टेक्स्ट और वेब ड्राइवर के मेथड को कंप्लीट किया, इट मींस अभी रिमोट वेब ड्राइवर की अपनी खुद की मेथड और यहाँ से जो मेथड्स आई है वो सारी की सारी मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, दिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमने देखा है कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं हो सकता, राइट। सो ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास एक्ट करेगा और इसमें जो इम्प्लीमेंटेड मेथड है सारी की सारी एक्सटेंड करके हम लोग किसमें ले लेंगे गाइस, किसमें ले लेंगे, क्रोम ड्राइवर या फिर जो भी आपका ड्राइवर है। स्पेसिफिकली हम लोग क्रोम ड्राइवर देख रहे हैं तो वी विल टॉक अबाउट क्रोम ड्राइवर, बट आप इंस्टेंस में समझना कि फायरफॉक्स यूज करोगे तो फायरफॉक्स में जाएगा, अगर आई ड्राइवर यूज करोगे तो आई ड्राइवर में जाएगा। सो ये इस रिमोट वेब ड्राइवर का काम क्या था, रिमोट वेब ड्राइवर का काम ये था गाइस कि देखो मुझे बताओ, क्रोम के लिए अलग मेथड, फायरफॉक्स के लिए अलग मेथड, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए अलग मेथड, एज के लिए अलग मेथड, सफारी के लिए अलग मेथड, ओपेरा के लिए अलग मेथड। क्या इतनी अलग अलग मेथड हम लोग हर एक क्लास में हर एक इंटरफेस में बना सकते हैं, बनानी चाहिए क्या गाइस? नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे ना फिर। कंफ्यूजन हो अभी जाएगा। ये भी फायरफॉक्स ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, आई, तो ये सबके चाइल्ड क्लास हो गए। सॉरी, ये चाइल्ड क्लास है और रिमोट क्लास ये सुपर क्लास हो गया। यस, ये सुपर क्लास है, राइट। और और हमने इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज की। मतलब इसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। ये जो सर्च कॉन्टेक्स्ट और वेब ड्राइवर जो दोनों इंटरफेस है इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, करेक्ट। ओके, कौन सी, मतलब आप प्रोग्राम लिख के दिखा सकते हो? ओके, करते हैं। अभी ये जो सर्च कॉन्टेक्स्ट है, करेक्ट। सो सर्च कॉन्टेक्स्ट की मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी क्योंकि ये इंटरफेस है, हमें करेक्ट। इंटरफेस Okay. हमने देखा था तो इसमें सारी की सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट रहेगी। तो इसकी सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड किस में आ जाएगी, ये वेब ड्राइवर में आ जाएगी। अगेन वेब ड्राइवर इज आल्सो अ इंटरफेस। तो वेब ड्राइवर की अपनी खुद की मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट है एज वेल एज सर्च कॉन्टेक्स्ट की मेथड्स भी एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये दोनों की दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे चलेगी रिमोट वेब ड्राइवर में। तो रिमोट वेब ड्राइवर में क्या किया, इसमें इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन रखा है कि सर्च कॉन्टेक्स्ट और वेब ड्राइवर की सारी मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है इनको कंप्लीट करेगा क्योंकि ये जो रिमोट वेब ड्राइवर है ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास एक्ट करेगा।
सो इसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है श्रुति। ओके, क्यों एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है? क्योंकि ये एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, और जो क्लास इम्प्लीमेंटेशन क्लास होता है उसमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होती, ये याद रखो, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होता। गॉट इट? सो ये रिमोट वेब ड्राइवर है एंड दिस इज नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इट इज अ क्लास। ये क्लास है, सिंपली वो क्लास है। और इसमें जो सर्च कॉन्टेक्स्ट और वेब ड्राइवर की जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आई है उसको उसने कंप्लीट करा है। किसने कंप्लीट किया? इस रिमोट वेब ड्राइवर ने कंप्लीशन, उनको डेफिनेशन प्रोवाइड किया है। डिक्लेरेशन तो यहाँ पे प्रेजेंट है बट डेफिनेशन एब्सेंट है। वो जो बॉडी बोलते हैं ना हम लोग, डेफिनेशन, दिस इज एब्सेंट बट डिक्लेरेशन यहाँ पे है। जैसे हमने गेट मेथड देखा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले गेट मेथड देखा था ब्राउजर लॉन्च करने के लिए, याद करो एवरीवन। लेट मी शो यू, अगर रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो let me know once screen is visible to everyone. guys, screen दिख रहा है? अविनाश, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, कुछ न्यू आइडियाज है क्या इसके लिए? न्यू आइडियाज कुछ भी नहीं है, ये ऐसा ही है, बहुत सिंपल है। आपने अगर पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग नहीं रखे हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जरूर लगेगा। ओके गाइस, इज इट विजिबल? Just a minute, Ravindra will get back to you. My screen is visible, everyone? Yes, yes. Okay. So ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर क्या है गाइस? मुझे बोलो, व्हाट इज दिस ड्राइवर? ड्राइवर क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम है। ऑब्जेक्ट का नाम है, right? अभी मैं ड्राइवर के थ्रू किसको कॉल कर रहा हूँ? मैं गेट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। श्रुति, चेक हियर, गेट मेथड को कॉल कर रहा हूं मैं। तो गेट मेथड आगे देखो, गेट मेथड के आगे ये कहां से बिलोंग कर रही है? वेब ड्राइवर को। ड्राइवर दिख रहा है? मतलब ये क्लास हो गया ना अपना, सुपर क्लास। ये इंटरफेस है ना वेब ड्राइवर? हाँ, आप इंटरफेस का इंपोर्ट इंटरफेस, ये दूसरा प्रोग्राम होगा ना वेब ड्राइवर का अपना। यस यस यस, डोंट वरी अबाउट दिस वेब ड्राइवर। अभी फिलहाल इसको भूल जाओ। अभी देखो यहाँ पे गेट मेथड है। गेट मेथड एक्चुअली कहाँ पे बिलोंग कर रही है? वेब ड्राइवर। और वेब ड्राइवर क्या है? इट इज इंटरफेस। हाँ, और इंटरफेस है मतलब इसमें ये जो गेट मेथड है वो कौन सी मेथड रहेगी? एब्स्ट्रैक्ट रहेगी कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट रहेगी? एब्स्ट्रैक्ट रहेगी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगी, करेक्ट। तो हाँ। इसको अभी हमने डेफिनेशन प्रोवाइड किया, और जो डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा, बॉडी जो प्रोवाइड करेगा वो रिमोट वेब ड्राइवर करेगा। गॉट इट? और रिमोट वेब ड्राइवर में जो मेथड्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड करके हमारा जो क्रोम ड्राइवर है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्रोम ड्राइवर का, उसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, राइट। और जब हमने देखा था कि इंस्टेड ऑफ क्रोम ड्राइवर वेब ड्राइवर हमने इस तरीके से जब किया था, क्रोम ड्राइवर जब हमने देखा था, सो अगर मैं अविनाश, इसके पहले का एक बार प्रोग्राम दिखाओ ना आप, जो अपन ने क्रोम ड्राइवर वगैरह वहां पे लिखा हुआ है। क्रोम ड्राइवर वही है ये, राइट? ये देखो। हाँ, बट आपने कहीं ना कहीं इंटरफेस तो बनाया होगा ना इसका। मैं नहीं बनाऊंगा, ये तो ऑलरेडी रहता है, ये सेलेनियम का आर्किटेक्चर है, ठीक है, हम नहीं बनाएंगे, डोंट वरी। ये जस्ट हमें आइडिया होना चाहिए, इसके लिए हम ये देख रहे हैं। एवरीवन जस्ट अलाउ मी 5 मिनट्स, विल हैव अ क्लियर थॉट ऑन इट। सो देखो, अभी मैं ड्राइवर डॉट गेट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। सो इस केस में ये जो गेट मेथड है ये कहाँ से कॉल हो रहा है? देखो ये किसको बिलोंग कर रहा है? रिमोट वेब ड्राइवर। एंड ये रिमोट वेब ड्राइवर क्या है? इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन क्लास। ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास है जिसने कि क्या किया, ये जो गेट मेथड है इसको कंप्लीट किया। देखो एवरीवन, नॉट ओनली श्रुति, नॉट ओनली रविंद्र, एवरीवन, सब लोग एक बात समझो कि यहाँ पे हम जब भी सेलेनियम का प्रोग्राम लिखेंगे, whenever we are going to write down a selenium script, तो हमने एक ही चीज़ करी है। हमने क्या किया है? हमने रेफरेंस लाइब्रेरीज को ऐड किया है। इसमें किसी को डाउट गाइस? रेफरेंस लाइब्रेरीज में किसी को डाउट? नहीं।
No. रेफरेंस लाइब्रेरीज में किसी को डाउट नहीं है, तो लेट मी रिमूव दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट। मुझे ये इंपोर्ट स्टेटमेंट हटाने दो, मुझे ये भी इंपोर्ट स्टेटमेंट हटाने दो। वंस वी आर डन विद दिस, इस तरीके से हमने प्रोग्राम लिखा था, करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? यस। यस। Yes. क्या मैं इसको भी हटा दूँ अगर इसमें कंफ्यूजन है किसी को? नहीं नहीं, ये तो ठीक है। चलो, ये अगर क्लियर है सबको, तो फर्स्ट थिंग हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, व्हाट जस्ट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। देखो, जब मैं क्रोम ड्राइवर के थ्रू ऑब्जेक्ट बना, आपको क्रोम ड्राइवर के थ्रू सिंटैक्स क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सिंटैक्स तो सबको पता है, क्रोम ड्राइवर इज माई क्लास, करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? क्लास नेम इक्वल्स टू आपके ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड क्या करता है एवरीवन? न्यू कीवर्ड क्या करता है? मेमोरी अलोकेट करता है। मेमोरी अलोकेट करता है। किसको मेमोरी अलोकेट करता है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को। न्यू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करना है वो मुझे क्रोम ड्राइवर का करना है। सो श्रुति, रविंद्र, चेक दिस वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, एंड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। जब मैंने इस तरीके से किया तो इसने मुझे यहाँ पे रेड मार्क दिया, नीचे दिख रहा है सबको? ये उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया। जब मैं इसके ऊपर होवर ओवर करूंगा, माउस को आपको इसके ऊपर लेके जाना है गाइस, क्लिक नहीं करना है, जस्ट होवर ओवर करना है। यू डोंट हैव टू क्लिक इट, जस्ट कर्सर को इस तरीके से लेके जाओ। ये इंस्ट्रक्शन देगा। जब माउस को होवर ओवर करोगे तो यहाँ पे ये इंपोर्ट बोल रहा है। इंपोर्ट कहाँ से बोल रहा है? क्रोम ड्राइवर org.opengA.selenium.chrome, दिख रहा है सबको? ये कहीं पे पैकेज है। ये पैकेज क्यों आ रहा है? ये पैकेज क्यों आ रहा है? ये रेफरेंस लाइब्रेरीज के वजह से आ रहा है। अगर आपके पास ये रेफरेंस लाइब्रेरीज नहीं है, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। गॉट इट? अगर आपको चेक करना है, यहाँ पे जाओ, SRC में जाओ। दूसरे अभी मुझे बताओ, ये जो बेसिक पैकेज है, इस पे रेफरेंस लाइब्रेरीज है क्या? सिलेनियम की रेफरेंस अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ट्राई करूंगा, क्रोम ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, अगर मैं ये ट्राई करूंगा और इसको, ओके सॉरी माय बैड, इसको मैं अगर इंपोर्ट करने जाऊंगा, ये दे रहा है क्या कुछ ऑप्शन मुझे एवरीवन? नहीं दे रहे। ये ऑप्शन दे रहा है कि इंपोर्ट करने का? नहीं। व्हाई? Because लाइब्रेरीज की वजह से हमें वो मिल रहा है। रेफरेंस लाइब्रेरीज आर अनअवेलेबल। सो ये रेफरेंस लाइब्रेरीज जो है गाइस, ये रेफरेंस लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया, जो आपको बोर्ड पे अवेलेबल था। अगर ये एडिशन प्रोग्राम में भी अगर हम रेफरेंस लाइब्रेरी अगर ऐड कर देते तो इसमें भी आता ना? हाँ ऑब्वियसली आ जाता ना, क्योंकि अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे रेफरेंस लाइब्रेरीज ऐड नहीं है। करेक्ट? हर प्रोग्राम के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा क्या कि ऐसा रहता है? प्रोग्राम के लिए मतलब ये जो पूरा ये जो पैकेज है, इस पैकेज के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई कितने भी पैकेज बनाओ, कितने भी क्लास बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सब में एक्सेस होगा। बिकॉज इस पूरे प्रोजेक्ट को ये रेफरेंस लाइब्रेरीज अटैच्ड है। गॉट इट? बट ये अलग अलग प्रोजेक्ट है, इसमें ये अटैच नहीं है। गॉट इट? मतलब एक प्रोजेक्ट में हमें ऐड करना पड़ेगा, उसमें कितने भी पैकेज हो सब में वो करेगा। हाँ यस यस। तो अविनाश मीन्स हमने समझो ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाया और ऑटोमेशन में हमने सब वो लाइब्रेरीज फेच की है, राइट? इनबिल्ड की है बिल्ड पाथ से। तो जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे और क्रोम ड्राइवर करेंगे तो हमें वो एक्सटेंशन सब मिल जाएंगे वहां पे, जैसे आप बोल रहे हैं, राइट? तो यही है ना, बस सिंपल यही है। और इसको इतना रिमोट वाला और ये वाला कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं ना। इसमें कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। एज यूजुअल आई टोल्ड यू कि आपको इतने डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम इतने डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट है कि बैकएंड में क्या चीज़ें हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा काम सिर्फ अगर सीखना होता, सिर्फ ये सिंटैक्स देखना होता, तो शायद हम लोग अभी तक
सिलेनियम भी, जावा नहीं, सिलेनियम भी पूरा ख़त्म कर लिए होते। बट वाई वी आर गोइंग इन दैट डिटेल, क्योंकि आपको कभी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हमने रियल टाइम पे काम नहीं किया है। इवन दो आप रियल टाइम पर्सन को जाके भी पूछोगे तो उनको भी दिक्कतें होता है, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट को नहीं पता होते, सबको नहीं पता होते हैं। एवरीवन, आप कभी भी जाओगे तो ये चीज़ें पता नहीं होती है। तो ये आपके एक्सपीरियंस, आपके लर्निंग अप्रोच के थ्रू ही आएगा। सो जस्ट गाइज, दैट इज सिंपल, समथिंग डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। लेट मी फिनिश दिस टॉपिक, देन वी विल कम बैक टू योर क्वेरीज। तो गाइज यहाँ पे देखो, अभी जब मैं इंपोर्ट करूँगा, ये इंपोर्ट मुझे ऑप्शन दे रहा है। एंड वाई दिस इंपोर्ट ऑप्शन इज गिविंग मी, बिकॉज योर रेफरेंस लाइब्रेरीज आर अवेलेबल। एंड ये जो रेफरेंस लाइब्रेरीज है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जाओ, यहाँ पे ओपन जीए करके पैकेज रहेगा। इफ यू कैन गो समवेयर हियर, सिलेनियम, ये क्रोम ड्राइवर, ऐसा कुछ पैकेज रहेगा जहाँ से ये इंपोर्ट कर रहा है। सो इंपोर्ट इट, जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो ये क्लास है, करेक्ट गाइस, ये क्लास है। तो क्लास का सारा चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। इस केस में इंपोर्ट हो चुकी है। वंस इट इज इंपोर्टेड गाइज, ये इंपोर्ट जब हुआ है तो गाइज ये इंपोर्ट होने पे अभी वो हायरार्ची याद करो, सर्च कॉन्टेक्स्ट, फिर वेब ड्राइवर, फिर रिमोट वेब ड्राइवर, और लास्ट में था आपका क्रोम ड्राइवर। ये क्या था, सबसे लीस्ट ऐसे चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं, सबसे नीचे हायरार्ची में यही था। और इसका हमने ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया है, इसके थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो इसका मतलब इसमें रिमोट वेब ड्राइवर भी आ गया, वेब ड्राइवर भी आ गया, और सर्च कॉन्टेक्स्ट भी आ गया। गॉट इट एवरीवन? गाइस देखो, ये चाइल्ड क्लास है ना क्रोम ड्राइवर। तो क्रोम ड्राइवर का जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसमें उसका मतलब है कि रिमोट वेब ड्राइवर भी आ गया, उसमें वेब ड्राइवर भी आ गया, और उसमें सर्च कॉन्टेक्स्ट भी आ गया। नाउ इस ड्राइवर ऑब्जेक्ट का यूज करो और उसके थ्रू आप मेथड्स को कॉल करो। ये गेट मेथड है, ये सिलेनियम के बिलोंग करती है वेब ड्राइवर को। बट जो वेब ड्राइवर इंटरफेस है मतलब इसमें जो गेट मेथड है वो कौन सी मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो इसको कंप्लीट करने का काम कौन कर रहा है, रिमोट वेब ड्राइवर, ये क्लास कर रहा है। गॉट इट? सो बस इसको यूज करो। एंड इसमें जो भी आपका URL है गाइस, इसमें आप https://www.let's-say google.com, ये आपने URL पास किया, डबल कोट्स कंप्लीट। नाउ वंस यू डू दिस, आप जैसे ही ओपन करोगे, इसको रन करोगे, इट विल रन एन इंस्टेंस। ये इंस्टेंस रन करेगा। ये इंस्टेंस किसका रन करेगा गाइस? देखो, ये इंस्टेंस किसका रन कर रहा है, किसका इंस्टेंस रन कर रहा है? क्रोम ड्राइवर का। ये ऑब्जेक्ट है गाइस, ये ऑब्जेक्ट क्रोम ड्राइवर का है। और क्रोम ड्राइवर का ये जो ड्राइवर ऑब्जेक्ट है, इस ड्राइवर ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने ये गेट मेथड को कॉल किया। दैट्स व्हाई दिस गॉट लॉन्च्ड एवरीवन। ठीक है। तो ये रहा आपका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन गाइस। मतलब इससे और डिटेल में जाना है तो ये आपके ऊपर है, बट मैं जस्ट आपको एक हायर लेवल एक आइडिया दे दूं। अविनाश, मीन्स जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो ड्राइवर से जो भी URL फेच कर सकते, तो यहाँ पे हम कर सकते सिलेनियम थ्रू, राइट? यस। तो ये जो भी लाइक डायरेक्टली गेट मेथड है। गेट मेथड का काम होता है टू लॉन्च अ URL। ओके, लॉन्च अ URL. That was your question, I think. Sorry to interrupt you in between, but simply let me finish this first कि ये जब मैं यहाँ पे इस ड्राइवर का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, चेक इट गाइज, ड्राइवर का जब मैं ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने न्यू क्रोम ड्राइवर, ये मेरा क्या है, ये मेरा व्हाट इज दिस? इज दिस अ कंस्ट्रक्टर गाइज? इज दिस अ कंस्ट्रक्टर और नॉट? एवरीवन, ये कंस्ट्रक्टर है ना क्रोम ड्राइवर का। इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने विदाउट एनी अपकास्टिंग मैंने क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। इसका नाम है ड्राइवर।
एंड इस ड्राइवर के थ्रू ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ही दूसरा वर्ड है इंस्टेंस, मैं कभी ऑब्जेक्ट बोलूँगा कभी इंस्टेंस बोलूँगा। सो ये जो इंस्टेंस है या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिलोंग करता है क्रोम ड्राइवर को, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल कर रहे हैं, गेट मेथड को कॉल कर रहे हैं। और ये जो गेट मेथड है एक्चुअली गाइस यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये रिमोट वेब ड्राइवर की है, बट ये रिमोट वेब ड्राइवर की है क्या? टेल मी वन थिंग, डू इट बिलोंग्स टू वेब रिमोट वेब ड्राइवर? सो आंसर है नो। ये बिलोंग किसको करती है? ये बिलोंग करती है वेब ड्राइवर इंटरफेस को। बट वेब ड्राइवर इंटरफेस है, इट मीन्स उसमें मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, और इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करने का काम किसने किया है? इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किसने किया है? एवरीवन अंडरस्टैंड हो रही है? रिमोट वेब ड्राइवर ने कंप्लीट किया है, राइट? और अगर मैं यहाँ पे क्रोम ड्राइवर यूज नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे वेब ड्राइवर, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अपकास्ट कर रहा हूँ गाइस, एम आई करेक्ट? अभी इस वेब ड्राइवर पे भी जाओ, ये भी देखो, ये org.opengA.selenium, अभी ये selenium.chrome से इंपोर्ट नहीं करना है आपको, वहां से इंपोर्ट हो ही नहीं रहा है। इन दोनों इंपोर्टेशन में डिफरेंस देखो गाइस, इंपोर्टेशन हो रहा है तो opengA.selenium.webdriver इस तरीके से हायरार्ची है, और यहाँ पे org एक फोल्डर है, उसमें OpenGA एक फोल्डर है, उसमें Selenium एक फोल्डर है, उसमें Chrome एक फोल्डर है, और इस Chrome जो फोल्डर है इसमें Chrome ड्राइवर नाम का एक क्लास है। इस तरीके से उसकी हायरार्ची है। सो ये दो अलग अलग इंपोर्टेशन है। नाउ मैं जब इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ गाइस, पहला वाला जो ऑब्जेक्ट, ओके लेट मी क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपके लिए 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। पहला वाला है क्रोम। अविनाश, यस, अभी हमें IE ड्राइवर लेना है तो वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा ना? यस ऑब्वियसली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो सेलेनियम वेब ड्राइवर उसके आगे IE ड्राइवर के थ्रू ही इंपोर्ट होगा। गॉट इट? ओके, तो आप ये भी करके बताइए ना एक बार, फायरफॉक्स ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर और IE ओके साथ में, एक साथ सभी, मतलब हम लोगों को आइडिया आ जाएगा। फाइन। सो अभी देखो यहाँ पे मैंने एक क्रोम ड्राइवर क्रिएट किया है। आई हैव क्रिएटेड दिस क्रोम ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर के थ्रू ये ड्राइवर 1 ऑब्जेक्ट है, और ये वेब ड्राइवर, ये जो है ड्राइवर 2 ऑब्जेक्ट है। और मैंने जब ड्राइवर 2 ऑब्जेक्ट यूज़ किया है गाइस, देखो यहाँ पे मैंने ड्राइवर 2 ये मैंने अपकास्ट करा है, ये ड्राइवर 2 है और ये ड्राइवर 1 है मेरा। तो जब मैं ड्राइवर 1 के थ्रू कोई मेथड कॉल करूँगा, गेट मेथड कॉल करूँगा, तो ये रिमोट वेब ड्राइवर से हो रही है, ठीक है? ये रिमोट वेब ड्राइवर से हो रही है। और जब मैं ड्राइवर 2 के थ्रू जब मैं कॉल करूँगा गेट मेथड को, तो ये कॉल हो रही है वेब ड्राइवर से, बिकॉज मैं उसको अपकास्ट कर रहा हूँ। सो अपकास्टिंग मैंने बोला था कि अपकास्टिंग अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बिकॉज सेलेनियम में हमें अपकास्टिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, एंड दिस इज़ द यूज़ गाइस। यहाँ पे आपको मीनिंग शायद थोड़ा सा क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा अभी से, और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको हायरार्ची बताया था ये एक दिन में क्लियर होगा ऐसा नहीं है। मेरे को खुद को समझने के लिए मैं जब यूज़ कर रहा था सेलेनियम 2.8 जो वर्जन था, जब मैं यूज़ करता था, मेरे को खुद को समझने में बहुत टाइम गया था। सो आप भी एक्सपेक्ट मत करो कि आपको एक दिन में आ जाए। अविनाश, एक क्वेश्चन प्लीज। यस, क्रोम ड्राइवर से जब हम ये करते हैं, कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो क्रोम ड्राइवर उसके मेथड्स लॉन्च करता है, और जब वेब ड्राइवर से करते हैं तो वेब ड्राइवर से डायरेक्टली वो आ जाता है। लाइक उसके लिए रिमोट जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऊपर से आ जाते हैं, राइट? हियरार्की के हिसाब से। नहीं, यू आर टेकिंग इट इन रॉन्ग वे। ओके, विल कम बैक टू यू, डोंट वरी। यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वेब ड्राइवर के थ्रू, बट ये अपकास्ट हो रहा है। देखो वेब ड्राइवर के थ्रू वो आने वाला है रिमोट वेब ड्राइवर में, रिमोट वेब ड्राइवर से क्रोम ड्राइवर में आना है, और वहीं से अपकास्ट होना है। यू आर गेटिंग दिस? वहीं से वो अपकास्ट होना है। सो रिमोट वेब ड्राइवर तो रहेगा, आपको पिक्चर में नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे हम लोग अपकास्ट कर रहे हैं, तो बीच में से रिमोट वेब ड्राइवर को फॉर एन इंस्टेंस हम गायब कर रहे हैं, और डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? वेब ड्राइवर के थ्रू कर रहे हैं। जैसे आपने फर्स्ट स्टेटमेंट बोला था ना, द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर्स वाज करेक्ट, बट वो पार्शली करेक्ट था, पार्शली रॉन्ग था।
सो वी विल करेक्ट इट, आज हम नहीं करेंगे, इसको समझने के लिए बहुत टाइम है, तो वी I'll give you नहीं, the correct answer very soon. on the interview what they will ask, like ये जो इंटरव्यू आर्किटेक्ट जो है उसके लिए वो क्या पूछेंगे एग्जैक्टली क्वेश्चन, उनका क्या आर्किटेक्ट पे क्वेश्चन क्वेश्चन रहेगा? नहीं आता है, डोंट वरी, आर्किटेक्ट पे क्वेश्चन नहीं आता है। एज आई टोल्ड यू, आपको जो जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बोलने वाला हूँ, और आर्किटेक्चर का भी आंसर मैं आपको लिख के दूंगा। दिस इज नॉट योर आर्किटेक्चर, दिस इज योर हायरार्ची, और हायरार्ची आपको कोई नहीं पूछेगा। नो वन विल आस्क यू द हायरार्ची क्वेश्चन ऑन हायरार्ची, दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन लाइक आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर के टाइम पे हम हायरार्ची पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए हम नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट इंस्टेंस देख लो गाइस, यहाँ पे जब मैं ड्राइवर टू डॉट गेट मेथड कॉल कर रहा हूँ वेब ड्राइवर, तो ये वेब ड्राइवर अपकास्ट हो रहा है। तो इंटरव्यूअर का एक ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला, ये क्रॉस करेगा आपको कि अगर हम ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं तो वाई वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट लाइक दिस, इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे क्या यूज हुआ, और इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे क्या यूज होगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट आपके आर्किटेक्चर पे जाता है, आपके हायरार्ची पे जाता है गाइस, इसका आंसर आपके हायरार्ची पे जाता है। अगर इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो गाइस, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं यहाँ पे अपकास्ट नहीं कर रहा हूँ, और मैं क्या यूज कर रहा हूँ यार गाइस, रेफरेंस, क्लास रेफरेंस देखो, मैं क्लास रेफरेंस किसका ले रहा हूँ, क्रोम ड्राइवर का। क्रोम ड्राइवर का। सो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट ड्राइवर 1 यूज करूंगा तो ये ड्राइवर 1 सिर्फ स्पेसिफिक टू किसको रहेगा, स्पेसिफिक टू किसको रहेगा, क्रोम ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर को रहेगा। और जब मैं ये वेब ड्राइवर यूज करूंगा, इट मीन्स ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मैंने कंस्ट्रक्टर किसका यूज किया, क्रोम ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर किया, बट मैंने इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका इंस्टेंस, उसका रेफरेंस वेब ड्राइवर है, मतलब यहाँ पे अपकास्ट हो रहा है। सो ये क्रोम ड्राइवर इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा, बट क्रोम ड्राइवर से अगेन हम अपकास्ट करेंगे वेब ड्राइवर की सारी मेथड फिर से वेब ड्राइवर में जाएगा, और वेब ड्राइवर के थ्रू हम लोग इंप्लीमेंटेशन इसको जब प्रोवाइड करेंगे तो गाइस इस केस में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये ड्राइवर 2, ये ड्राइवर 1 सिर्फ क्रोम पे चलेगा, बट ये ड्राइवर 2 क्रोम पे भी चलेगा, फायरफॉक्स पे भी चलेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी चलेगा, एज पे भी चलेगा, सफारी पे भी चल जाएगा। सो इससे क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग पॉसिबल है, एंड दिस इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन गाइस, दिस इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन कि अगर हम ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्रिएट कर सकते थे, इफ वी कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट लाइक दिस, व्हाई वी नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट लाइक दिस। सो योर आंसर इज, जब हम अपकास्ट करते हैं इट मीन्स कि अपकास्टेड ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज नॉट ब्राउजर स्पेसिफिक, इट कैन रन ऑन एनी इंस्टेंस ऑफ ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर पे चल जाएगा। दैट इज द डिफरेंस, एंड दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। बाकी क्वेश्चन हमने ड्रॉप करे हैं फिलहाल। आई टोल्ड यू कि जब टाइम आएगा, करेक्ट टाइम आएगा, तब करेक्ट टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन हर एक चीज़ का दूंगा, क्योंकि तब आपको डाइजेस्ट होगा। क्योंकि अभी मैं अगर आपको बेसिक चीज़ भी अगर समझाने जाऊंगा तो भी शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। जैसे कल से हम लोग हायरार्ची ट्राई कर रहे हैं समझने का, बट आप इसको और भी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, क्योंकि दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम कि हम हायरार्ची को उतनी डिटेल में यूज़ करें, क्योंकि हमने अभी तक यूज़ ही नहीं किया। और सबको क्या लगेगा कि सिलेनियम इज़ वेरी डिफिकल्ट, अभी तक हमने सिलेनियम स्टार्ट ही नहीं किया। जस्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि ये बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है, जस्ट हमने क्या किया इसको समझो, दैट्स इट। और जो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था, जैसे श्रुति आपका क्वेश्चन था कि अगर मुझे IE यूज़ करना है, IE ड्राइवर, IE ड्राइवर, लेट्स से दिस इज माय ड्राइवर 3 इंस्टेंस इक्वल्स टू न्यू IE ड्राइवर, ये इस तरीके से मैं IE इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर करूंगा, इसके ऊपर होवर करो, ये आपको ओके फाइन, यहाँ पे वेब ड्राइवर है राइट, यहाँ पे वेब ड्राइवर के आगे मैंने क्या लिखा है, अभी जब वेब ड्राइवर का हम यस क्रोम, अभी हम लोगों ने क्रोम ड्राइवर 2 इक्वल्स टू ड्राइवर को कंस्ट्रक्टर दिए, ठीक है। तो वहां पे IE ड्राइवर कंस्ट्रक्टर लेके हम लोगों का आ सकता है क्या?
ओके ये वाला जैसे बोल रहे हो आप, राइट, कि यहाँ पे अगर इंस्टेड ऑफ वेब ड्राइवर, हाँ इंस्टेड ऑफ आई ड्राइवर, अगर मैंने यहाँ पे वेब ड्राइवर हाँ 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 यूज किया और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट आई ड्राइवर क्यों किया है, बिकॉज स्पेसिफिकली मैं टेस्टिंग आई पे करने वाला हूँ, बट ये और ये एक ही तरह काम करेगा, गॉट इट, ये और ये एक ही तरह काम करेगा। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू क्रोम ड्राइवर हो रहा है और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू आई ड्राइवर हो रहा है, बट ये जो इंस्टेंस है और ये जो इंस्टेंस है वो सेम ही काम करेंगे, गॉट इट। ओके अविनाश, ओके, सो यहाँ तो पे हम एक ही ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं क्या? यस, एक ही ऑब्जेक्ट से बनाएंगे इन फ्यूचर। ये वेब ड्राइवर क्रोम ड्राइवर है ना, यहाँ पे हमारा वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास भी आता है, वी विल चेक दैट, डोंट वरी। यहाँ पे अभी इंपोर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने बोला है वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर। सो इसको फिलहाल भूल जाओ, ये क्वेश्चन इसका भी मैं आंसर आपको कैसे बनाते हैं इन फ्यूचर हम लोग फायरफॉक्स पे भी क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करेंगे, तब आई टेल यू कि इसको कैसे करना है, गॉट इट। सो ये आपको सारी चीजें नहीं करनी है गाइस, यू डोंट हैव टू डू दिस इन प्रैक्टिकल वे। आपको कंपनी में ये ड्राइवर वाइवर ये आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये जो आपके प्रोजेक्ट हेड होते हैं या फिर जो फ्रेमवर्क बनाते हैं वो लोग ये करके देते हैं। ये ड्राइवर आपको बनाना नहीं होता, इस ड्राइवर का इंस्टेंस आपको यूज़ करना होता है, दैट्स इट। ओके, यस यस श्रुति, टेल मी। नहीं, नो डाउट्स, थैंक यू। ओके, सो रविंद्र, एवरीवन, आई होप, मतलब आपके सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हैं मैंने, और आई डोंट वांट टू गिव इट राइट अवे बिकॉज आई नो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन फर्स्ट डे और इन सेकेंड लेक्चर की ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंपली कि हमने एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। फिलहाल अगर मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया, सो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये स्पेसिफिक टू क्रोम ड्राइवर ही रहेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे कास्टिंग नहीं किया है। यहाँ पे क्रोम ड्राइवर ही इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा, क्रोम ड्राइवर ही इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा और क्रोम ड्राइवर का ही रेफरेंस मैंने किया है। बट इस केस में जब मैं अपकास्ट करता हूँ तो ये वेब ड्राइवर के थ्रू होगा। सो कास्टिंग अगर आपने अच्छे से समझा है तो ये समझने में और भी इजी जाएगा गाइज। अगर नहीं समझा है तो डोंट वरी, हम इसको पूरे मंथ यूज़ करने वाले हैं, तब जब हम सारे सिलेनियम के ऑपरेशन सीख जाएंगे इसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे ज़्यादा बेटर रहेगा इसको डिस्कस करना। बट फॉर इंस्टेंस कोई आपको पूछेगा इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो दैट इज़ अ ब्राउज़र स्पेसिफिक। ये जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ क्रोम ड्राइवर पे काम करेगा, और जब आप अपकास्ट करोगे तो ये इससे क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग पॉसिबल है। तो इंडस्ट्री में कौन सा यूज़ करते हैं, तो इंडस्ट्री में ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम भी फिलहाल के लिए क्या करेंगे, हम भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाएंगे। गॉट इट एवरीवन, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और अभी मैं इस ड्राइवर मेथड के थ्रू मैं फिलहाल गेट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो ये जो गेट मेथड है एक्चुअली बिलोंग कर रहा था वेब ड्राइवर को, उसके बारे में जस्ट हम फिर से बोर्ड पे जाते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट दिस गाइस। ओके गाइस, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, कीप इट वेरी सिंपल। आई नो आई एम गोइंग इन वेरी डिटेल, अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होता है उसको डाइजेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, स्कीप इट अगर आपको नहीं समझ रहा है। बट द सिंपली इज़ कि योर कॉन्फिडेंस विल कम विथ नॉलेज इटसेल्फ। अगर आपके पास नॉलेज है तो सारी चीज़ें पॉसिबल है गाइस। ओके अविनाश, सॉरी, वन शॉर्ट क्वेश्चन। वेब ड्राइवर से अपन मल्टीपल ब्राउजर्स एक्सेस कर सकते हैं और ड्राइवर से सिर्फ अपन वही क्लास जो रिमोट वाला है वो एक्सेस कर सकते हैं। यस, सो दैट्स द रीजन। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको ये हायरार्ची पता होनी चाहिए। सो दोनों में डिफरेंस पता तभी होगा जब ये आपको हायरार्ची पता होगी। अगर आप लोगों को हायरार्ची नहीं पता है तो आप इसमें डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे दोनों में क्या डिफरेंस है। सो देखो गाइस, बहुत सारी मेथड वेब ड्राइवर को बिलोंग करती है, बहुत सारी मेथड सर्च कॉन्टेक्स्ट को बिलोंग करती है। इसका काम सिर्फ सर्च कॉन्टेक्स्ट और वेब ड्राइवर के मेथड को कंप्लीट करना है। मेजॉरिटी मेथड कहाँ पे मिलेगी आपको, सेलेनियम की सारी मेथड कहाँ पे मिलेगी एवरीवन, सेलेनियम की सारी मेथड कहाँ पे मिलेगी, वेब ड्राइवर में।
और कुछ ड्राइवर गिनी चुनी मेथड है जो आपको कहाँ पे मिलेगी, सर्च सर्च कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट। बट देखो सर्च कॉन्टेक्स्ट इज द सुपर मोस्ट इंटरफेस। इसकी जो मेथड है, ये मेथड है ऑलरेडी एक्सटेंड होके किस में आ रही है, वेब ड्राइवर। तो किसी का अभी तक मतलब सारे ब्रांचेस मतलब सारे बैचेस जो अभी तक मैंने लिए हैं, एवरीवन हैड आस्क्ड मी कि जैसे अगर हम वेब ड्राइवर से कर रहे हैं तो हम सर्च कॉन्टेक्स्ट के थ्रू क्यों नहीं कर रहे अपकास्ट। ऐसा क्वेश्चन किसी का आया नहीं मुझे अभी तक। मुझे आया ही है। अच्छा आया है बट मुझे नहीं है। ओके सो अननेसेसरी क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, ये शायद आपने पूछना चाहिए था। ओके यस, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? किसी का और कुछ क्वेश्चन है तो एक बात समझो, ये आदित्य कुछ क्वेश्चन था? नहीं मैं आवाज बीच में कट रही थी। कौन से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? यू आर नॉट ऑडिबल आदित्य। अब बीच में आपकी आवाज कट रही थी, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे? ओके फाइन। सो ये गाइस मुझे बताओ, सर्च कॉन्टेक्स्ट की सारी मेथड एक्सटेंड होके किस में आई है? वेब ड्राइवर में। तो मुझे बताओ मेजॉरिटी मेथड वेब ड्राइवर की है, वो सर्च कॉन्टेक्स्ट से वेब ड्राइवर में आई है। वेब ड्राइवर से सर्च कॉन्टेक्स्ट में गई है क्या? नहीं। तो अगर मैं इससे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्या मैं वेब ड्राइवर की मेथड को एक्सेस कर पाऊंगा? नो। सिंपल। नो। सो दैट शुड बी द क्वेश्चन गाइस, सिंपल। कि इसीलिए हम लोग वेब ड्राइवर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस, हम वेब ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ऐसा लिखने की जरूरत क्या थी? व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस, वेब ड्राइवर क्यों लिख रहे हैं, या फिर वेब ड्राइवर को ही अपकास्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं हम रिमोट वेब ड्राइवर को कर रहे हैं? क्यों नहीं हम लोग क्रोम ड्राइवर, मतलब क्रोम ड्राइवर के थ्रू तो करके देखा, इसके थ्रू क्यों नहीं किया? डायरेक्टली हमने वेब ड्राइवर के थ्रू क्यों किया? तो गाइस देखो, सर्च कॉन्टेक्स्ट एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस की सारी मेथड वेब ड्राइवर में आई है, और वेब ड्राइवर की अपनी खुद की मेथड्स है, प्लस सर्च कॉन्टेक्स्ट की भी मेथड है इसके पास। और अभी ये सारी मेथड बिलोंग करती है वेब ड्राइवर को, और जब हम इसको अपकास्ट करते हैं तो हमारा काम हो जाता है। बिकॉज आई टोल्ड यू जस्ट अ मिनट बिफोर कि मेजॉरिटी मेथड आपको सेलेनियम की किस में मिलेगी? वेब ड्राइवर। आज के बाद हम जितनी भी मेथड यूज करेंगे उसमें कम से कम 99% मेथड किसको बिलोंग करेगी? 99% मेथड बिलोंग करेगी वेब ड्राइवर को, कुछ 0.5% बिलोंग करेगी सर्च कॉन्टेक्स्ट को, एक मेथड बिलोंग करती है जो एक और हमने इंटरफेस देखा था कल, स्क्रीनशॉट वाला। जब हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है वहां पे एक मेथड होती है, और एक 2-3 मेथड है आपकी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में। सो मेजॉरिटी मेथड हम वेब ड्राइवर की ही यूज करने वाले हैं, और वेब ड्राइवर की मेथड्स के थ्रू ऐसे जब हम अपकास्ट करेंगे तो अपकास्ट करने के वजह से क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी भी ब्राउजर पे चलेगा, बट हम इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं? सब लोग हम इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं? वेब ड्राइवर। राइट, वेब ड्राइवर से कर रहे हैं। करेक्ट। डेफिनेशन यहाँ पे है, ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है, बट डिक्लेरेशन कहाँ पे है गाइस? डिक्लेरेशन कहाँ पे? मेथड का डिक्लेरेशन यहाँ पे अवेलेबल है, क्रोम ड्राइवर में अवेलेबल है, और ये वेब ड्राइवर में अवेलेबल है। वेब ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। अगर कुछ नहीं समझ रहा है ना, ये सब डिफिकल्ट लग रहा है, मैंने अभी भी बोला कि ये जितना समझ रहा है उतना डाइजेस्ट कर लो अभी के लिए। इन फ्यूचर में इसको फिर से देखेंगे जब हम लोग एंड में आर्किटेक्चर देखेंगे। दिस इज नॉट द आर्किटेक्चर, दिस इज द हायरार्ची। और ये सिर्फ आपको वेब ड्राइवर क्यों कास्ट हो रहा है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये हायरार्ची पढ़ाई है। अगर नहीं समझ रहा है डोंट वरी, क्रिएट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग क्रोम ड्राइवर डायरेक्टली एंड यूज इट, नो प्रॉब्लम। बट हम लोग इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। आपने क्यों कास्ट किया, इन फ्यूचर में ये क्वेश्चन आपका नहीं होना चाहिए, व्हाई यू हैव रिटन लाइक दिस। आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। सो वी हैव एलिमिनेटेड दिस क्वेश्चन कि हम लोग यहाँ पे कास्ट कर रहे हैं, वेब ड्राइवर को कास्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोग ये जो वेब ड्राइव
वेब ड्राइवर की मेथड ऑलरेडी क्रोम ड्राइवर ने कंप्लीट करी है, रिमोट वेब ड्राइवर की मेथड को एक्सटेंड करके हमने क्रोम ड्राइवर में लिया है। गाइस अपकास्टिंग कब होता है? पहले इनहेरिटेंस तो होना चाहिए। अपकास्टिंग की डेफिनेशन याद करो, पहले इनहेरिटेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ऑब्वियसली। तो ये इनहेरिटेंस होके वेब ड्राइवर की मेथड को कंप्लीट किसने किया है? रिमोट वेब ड्राइवर ने। रिमोट वेब ड्राइवर से ये मेथड किसमें गई है? क्रोम ड्राइवर। अब क्रोम ड्राइवर ने यहाँ पे कंप्लीट किया जो भी मेथड बची थी, ऑलरेडी उसने रिमोट वेब ड्राइवर ने किया था। इसकी सबकी सब सारी की सारी मेथड क्रोम ड्राइवर ने ले ली। अभी क्रोम ड्राइवर इसको लॉन्च कर रहा है, बट जब अपकास्ट कर रहे हैं तो ये जो मेथड ऑलरेडी इनहेरिटेंस की वजह से क्रोम ड्राइवर में आई है इस वेब ड्राइवर की वही मेथड फिर से किस में जाएगी? वेब ड्राइवर में, और हम यहाँ से यूज करेंगे। तो पहले तो ये हो चुका है और फिर हमने अपकास्ट करके यहाँ पे आया और हम लोग यहाँ से ही इसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें से मैंने आपको बोला था कि फिलहाल इंस्टेंस के लिए हम लोग हटा रहे हैं, तो इंस्टेंस के लिए जब इनहेरिटेंस हो रहा है तब तो ये रिमोट वेब ड्राइवर यहीं पे रहेगा, बट जब हम अपकास्ट करेंगे यहाँ से ये सारी की सारी मेथड फिर से यहाँ पे गई। अगर मैंने आपको पहले भी बोला था, ये आपको तभी अच्छे से समझेगा अगर आपने कास्टिंग समझा होगा। तो कास्टिंग अगर समझा है तो ये मेथड ऑलरेडी यहाँ पे आई है और यहाँ से मेथड फिर से वेब ड्राइवर में गई है और नाउ फ्रॉम हियर ओनली वी आर एक्सेसिंग दिस ऑल मेथड्स। गॉट इट? जो श्रुति आपका क्वेश्चन था कि हमें कुछ भी नहीं बनाना, ये इंटरफेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ये इंटरफेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और जैसे हमने यहाँ पे होवर किया था कर्सर को तो ये डायरेक्टली इंपोर्ट हुआ था, याद रहेगा आपको। तो जैसे ये इंपोर्ट हुआ तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में हो गई। ये जब हमने ऑब्जेक्ट किया और होवर किया इंपोर्ट का, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में हो गई, हमें कुछ भी नहीं करना। नाउ जस्ट वेब ड्राइवर की मेथड है तो वेब ड्राइवर की अपनी खुद की मेथड, नहीं तो सर्च कॉन्टेक्स्ट की मेथड, इनको हम लोग वेब ड्राइवर के थ्रू ही यूज करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे अपकास्ट किया है, जो कि हमारी यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट मेथड लिखी ड्राइवर डॉट गेट मेथड। इसमें आप URL पास कर दोगे एंड आपकी ब्राउजर लॉन्च हो जाएगी। गॉट इट? क्लियर? नहीं समझा है, जितना डाइजेस्ट हुआ उतना डाइजेस्ट कर लो। नहीं समझा, रिकॉर्डेड लेक्चर में अपलोड कर लूंगा, देख लो। नहीं समझा तो छोड़ दो। सिर्फ अपकास्ट हो रहा है और अपकास्टिंग के थ्रू यूज कर रहे हैं। और अगर इंटरव्यूअर ने ऐसा क्वेश्चन यूज किया, मतलब पूछा कि वेब ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ऐसा आपने ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया, तो उनको सिंपली बोल देना क्योंकि अगर हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इससे क्या होगा, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग पॉसिबल होगा। गॉट इट रविंद्र? फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो। और कुछ क्वेश्चन? यस समझा, मुझे पूरा समझा। और कुछ क्वेश्चन गाइस? श्रुति, पूजा, एनी क्वेश्चंस? राधिका, सौगात? अविनाश, आप बोल रहे हो कि जैसे इनहेरिटेंस हो रहा है, तो हमने देखा था इनहेरिटेंस में सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास था, तो इसमें भी ये मतलब वैसे बिहेव कर वही कंसेप्ट है ना पूरा। एरो मैंने ऊपर रखने का काम क्या था, क्योंकि अपकास्ट हो रहा है, बट अपकास्टिंग हो रही है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि सर्च कॉन्टेक्स्ट का वेब ड्राइवर में आएगा, वेब ड्राइवर का रिमोट वेब ड्राइवर में जाएगा, रिमोट वेब ड्राइवर क्रोम में जाएगा। ये तो हुआ क्रोम ड्राइवर। जब हमने ये किया तब तो देखो कंस्ट्रक्टर हमने किसका क्रिएट किया, सबसे सुपरमोस्ट चाइल्ड का किया, यस, है ना। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने इसका किया और जैसे हमने इंपोर्ट करा तो यहाँ पे अपकास्ट, यहाँ पे जब वेब ड्राइवर लिखा, मतलब वेब ड्राइवर की मेथड जो क्रोम ड्राइवर में आई है, यही पूरी मेथड फिर से किसमें चली गई, अपकास्ट के वजह से वेब ड्राइवर। गॉट इट? अपकास्टिंग हो गई, अपकास्टिंग हुआ। गॉट इट? So guys, if you have question, already we have taken a lot.